किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पालक की खेती। पालक की खेती कब और कैसे करें, पालक की खेती करके लाखों रुपए की कमाई कैसे करें, यानी पालक की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पालक की फसल को हरी सब्जी के रूप में उगाया जाता है। सभी सब्जियों में पालक की सब्जी को सबसे गुणकारी माना जाता है। पालक की उत्पत्ति सर्वप्रथम ईरान में हुई थी तथा भारत में इसे अनेक राज्यों में उगाया जाता है। पालक में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस वजह से यह शरीर में खून बढ़ाने का काम भी करती है। सामान्य तौर पर पालक की सब्जी को पूरे वर्ष खाया जाता है, किंतु सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे घंटी के निशान पर भी अवश्य बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। अब बात करें पालक की खेती कैसे होती है, तो इसके लिए हमारा पहला बिंदु आता है पालक की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु व तापमान। पालक की खेती के लिए सर्दियों के मौसम को उपयुक्त माना जाता है। सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पाले को इससे पौधे को आसानी से सहन कर लेता है तथा अच्छे विकास में सहायता प्रदान करता है। इसकी फसल को करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल भराव वाली भूमि में इसका फसल को नहीं करना चाहिए तथा भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके पौधे सामान्य तापमान में अच्छे से विकास करते हैं तथा पौधे के अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। यह अधिकतम 30 डिग्री तापमान तक तथा न्यूनतम 5 डिग्री तापमान को आसानी से सहन कर लेता है। अब बात करें पालक की उन्नत किस्में। इसमें से हमारी पहली वेराइटी आती है अर्का अनुपम्पा किस्म की पालक। पालक की यह किस्म 40 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म में लगने वाले पौधों की पत्तियां देखने में हरे गहरे रंग की और आकार में बड़ी और चौड़ी होती है। पालक की यह किस्म IIHR 10 और IIHR 8 का संकरण कर तैयार की गई है। इसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 टन तक पैदावार प्राप्त हो जाती है। अगली वैरायटी ऑल ग्रीन किस्म की पालक। इस किस्म के पौधों को तैयार होने में 35 से 40 दिन का समय लगता है। इसकी पत्तियों का रंग हरा तथा आकार में चौड़ी तथा मुलायम होती है। पालक की यह किस्म सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है तथा इसके पौधों की कटाई 5 से 7 बार किया जाता है। अगली वैरायटी पूसा ज्योति किस्म की पालक। पूसा ज्योति किस्म का पौधा 45 दिन बाद पैदावार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। पालक की यह किस्म में पौधे पर निकलने वाली पत्तियां लंबी और चौड़ी तथा गहरे रंग की होती हैं। इसके पौधे के तैयार हो जाने पर 7 से 10 बार कटाई की जा सकती है। यह पालक की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 45 टन तक पैदावार देती है। अगली वैरायटी जोमनेर ग्रीन किस्म की पालक। इस किस्म पालक को उगाने के लिए हल्की क्षारीय दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। पालक की यह किस्म 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधों में निकलने वाली पत्तियां गहरे हरे रंग की तथा आकार में लंबी चौड़ी होती हैं। यह संकरण किस्म की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 टन का उत्पादन देती हैं। अब बात करें पालक की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। पालक की उन्नत किस्मों को उगाने और अच्छी पैदावार को प्राप्त करने के लिए खेत की मिट्टी का भरपूरी होना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आरंभ में ही खेत की पहली गहरी जुताई कर लेवे। पुराने अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। जुताई के पश्चात खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दे जिससे कि धूप लगे। और मिट्टी में चूँकि पालक की कटाई को कई बार किया जाता है, इसलिए इसके पौधों को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत की जुताई के बाद उसमें पर्याप्त उर्वरक देना होता है, जैसे 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में अगर रासायनिक खाद की बात करें तो इसमें 40 किलो फॉस्फोरस, 30 किलो नाइट्रोजन,
और 40 किलो पोटास की आखिरी जुताई के समय खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला दिया जाता है तथा पौधों की कटाई के समय यूरिया की लगभग 20 केजी की मात्रा खेत में छिड़क दे, जिससे पौधा तेजी से विकास करके कटाई के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करें पालक के बीजों की रोपाई का सही समय और सही तरीका। पालक के बीजों को भारत के सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष ही लगाया जाता है, किंतु इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर के माह को उपयुक्त माना जाता है। जुलाई के महीने इस दौरान बारिश का मौसम होता है, तब इसके पौधे आसानी से उग जाते हैं। पालक के बीजों की रोपाई को तरीकों से किया जाता है। पहला, रोपाई विधि द्वारा। दूसरा, छिड़काव विधि द्वारा। रोपाई विधि में पालक के बीजों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है, जिसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। वहीं छिड़काव विधि में प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलो बीज की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों को खेत में रोपाई करने से पहले उन्हें बाविस्टिन या कैप्टान दवा से उचित बीजों उपचारित कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त गौमूत्र में 2 से 3 घंटों तक बीजों को भिगोकर उपचारित कर लेना चाहिए। अब हम बात करें पालक के पौधों की सिंचाई। इसके पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बीजों की रोपाई के लिए भूमि को गीला होना जरूरी होता है। इसलिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद उन्हें पानी दे देना चाहिए, किंतु छिड़काव विधि में इसके बीजों को सूखी भूमि की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों की सिंचाई को आरंभ में 5 से 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से होता है। गर्मियों के मौसम में इसे सप्ताह में 2 बार, सर्दियों के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा वर्षा ऋतु के मौसम में इन्हें ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें पालक में खरपतवार नियंत्रण। पालक के पौधों को खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवार से इसके पौधों में कीट रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इसकी पैदावार प्रभावित हो सकती है। पालक की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक या रासायनिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए पेंडामेथालिन की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में बीज की रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए तथा प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधों की निराई गुड़ाई की जाती है। पालक के पौधों की पहली निराई गुड़ाई बीज की रोपाई के 15 बाद किया जाना चाहिए। इसके बाद समय समय पर खेत में पेड़ों के बीच में खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। अब बात कर ले पालक में लगने वाले रोग। तो चेपा कीट रोग, पत्ती धब्बा रोग, लीफ माइनर रोग, बालदार सुंडी रोग, ये इतने सारे रोग लगते हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं पालक की फसल की कटाई, पैदावार और कमाई। पालक के पौधों की पहली कटाई को बीज रोपाई के 30 से 40 दिन बाद कर लेनी चाहिए। इसके दौरान पौधों को पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पालक की पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं, तब इसकी पत्तियों को भूमि से कुछ ऊपर से धारदार हथियार से काट लेना चाहिए। पालक के पौधों की कटाई 5 से 7 बार की जाती है। इसके बाद काटी जाती पत्तियों का एक बंडल बनाकर रस्सी से बांध देना चाहिए। इन बंडलों को पानी में अच्छी तरह से भिगोने के बाद बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। पालक के पौधों से बीजों को प्राप्त करने के लिए इनको 3 से 4 कटाई के बाद कुछ समय के लिए इसे छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद जब पौधा पर बीज दिखाई देने लगे तब उसकी कटाई कर उन्हें अलग कर ले, जिससे के बाद इन बीजों को सुखाकर मशीन द्वारा अलग कर ले। अलग किए गए बीजों को बोर में भरकर जमा कर ले और इन्हें बाजार में भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने इसकी पूरी जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।